श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। शाबर मंत्रों के संबंध में कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो बार बार आती हैं, जैसे कि शाबर मंत्रों का उल्लेख क्या किसी प्राचीन ग्रंथ में है? क्या शाबर मंत्र लिखे जा सकते हैं? क्या बिना दीक्षा के भी शाबर मंत्र जपे जा सकते हैं? या शाबर मंत्रों को कहाँ जपना चाहिए, आदि आदि। देखें, सबसे पहले तो ये समझें कि शाबर मंत्रों का जो उल्लेख है वो तंत्र ग्रंथों में भी है। मुख्य रूप से मंत्र जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक और शाबर। शाबर मंत्रों का जो उल्लेख है वो तंत्र ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ मेरु तंत्र में शाबर मंत्रों के पुरस्चरण के संबंध में वहां चर्चा है। तो जब मेरु तंत्र जैसे प्रामाणिक तंत्र ग्रंथ में शाबर मंत्रों की चर्चा है कि शाबर मंत्र का पुरस्चरण कैसे करना है, शाबर मंत्रों की सिद्धि कैसे करनी है, जब वहां शाबर मंत्र की चर्चा है तो इसका मतलब यह है कि शाबर मंत्रों की प्रामाणिकता निस्संदेह अत्यंत प्राचीन काल से है। आम बोलचाल की भाषा में शाबर मंत्रों का जो प्रचलन है वो शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी और उनके बाद से है। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी के जो गुरु रहे हैं मत्स्येंद्रनाथ जी, उनके समय में भी शाबर मंत्रों का उल्लेख है, लेकिन उस समय के जो शाबर मंत्र हैं वो संस्कृत भाषा में है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। तो पहली बात तो ये कि मेरु तंत्र में शाबर मंत्रों का उल्लेख है। जिनको विस्तार से समझना है वो मेरु तंत्र के छठे प्रकाश के श्लोक संख्या 577 से लेकर के और 612 तक श्लोकों का आश्रय ले सकते हैं। एक दूसरी प्रश्न की स्थिति है या दूसरा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि मुझे किसी ने कहा है कि शाबर मंत्र लिखे नहीं जाते हैं, इसके संबंध में आपका क्या मत है? देखें, शाबर मंत्रों को सामान्य तौर पर नहीं लिखे जाने का कारण क्या रहा कि शाबर मंत्र जिन डेरों में प्रयोग किए जाते रहे, जिन स्थानों पर प्रयोग किए जाते रहे, वहां वो गुरु परंपरा में चलते रहे। वहां लिख करके उसको सुरक्षित रखने का कोई विधान नहीं था। गुरु ने सत्शिष्य की प्राप्ति की, अपने शिष्य को सुना दिया, याद करा दिया। इसके पीछे दो कारण रहते थे। लिखे होने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ वो लग सकते थे कि जिसका वो दुरुपयोग कर लेता, क्योंकि शिष्य जब कोई गुरु बनाता है तो उसकी पात्रता की परीक्षा करता है किसी कारणवश। और दूसरा कारण ये रहा कि ऐसे संत महात्मा फकीर हमेशा चलते फिरते रहते थे, किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से वास नहीं करते थे, तो वो लेकर के सामान ढोने वाली जैसी उनकी कोई बातें नहीं थी। तो मोटे तौर पर शाबर मंत्रों का साहित्य कम से कम लिखा गया। उसके पीछे कारण ये भी रहा है। लेकिन जहां तक ये कहा जाता है कि शाबर मंत्रों को लिखा नहीं जाना चाहिए, सामान्य तौर पर नियम ये है कि शाबर मंत्र जो आपको प्राप्त हैं उनको आप इतना पहले कर लें कि वो आपको याद हो जाए, ताकि लिखे हुए की देखने की जरूरत न पड़े। लेकिन फिर भी क्या लिख देने से शाबर मंत्र कीलित हो जाते हैं, शाबर मंत्रों का प्रभाव नहीं रहता? अगर इस बात को देखें तो कम से कम मेरु तंत्र तो इस बात की मनाही करता है, क्योंकि जहां वो शाबर मंत्रों के पुरस्चरण की चर्चा करते हैं वहां ये कहते हैं कि इस शाबर मंत्र को ताड़ के पत्ते पे लिखिए। भाई उस समय भोजपत्र ताड़ के पत्ते ही लिखने के काम आते थे, तो वो लिखने की चर्चा करते हैं। जहां वो कहते हैं कि तत्र संलेख्य मंत्रम ही वंशोपरि यथाक्रमम, तो यानी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लिख देने से मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है आदि आदि, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नियम है कि मंत्र जो गुरु परंपराओं में प्राप्त है उसको जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही लाभ है। एक प्रश्न है कि क्या बिना दीक्षा भी अगर कोई मंत्र की बहुत आवश्यकता है तो उसको जपा जा सकता है? देखिए, सामान्य तौर पर सबसे अच्छा तो ये है कि किसी भी शाबर मंत्र का अगर आप जप करना चाहते हैं तो किसी अच्छे परामर्शदाता से उसके संबंध में पूरी जानकारी लें कि ये मंत्र आपके लिए है नहीं है, करें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसे मंत्रों का तो कम से कम चयन न करें कि जिनमें प्रत्यक्षीकरण या उग्र किसी देवी देवता के मंत्र। सामान्य तौर पर जो सुरक्षा के लिए मंत्र हैं, कोई बीमारी हटाने के मंत्र हैं, या किसी को परेशान नहीं करने वाले जो मंत्र जिनसे केवल आप अपने सकाम कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उन मंत्रों का जप किया जा सकता है। लेकिन उसका एक विधान है जिसको अगर कर लिया जाए तो उसको मान लिया जाता है कि ईश्वर से आपको वो मंत्र दीक्षा में प्राप्त है।
आपको बड़ा सुनकर के आश्चर्य होगा कि जैसे आजकल एक प्रचलन सा है कि मैंने तो शिव जी को गुरु मान लिया आदि, इसका ये अकारण चर्चा नहीं है। मेरु तंत्र में शाबर मंत्रों के लिए भगवान सूर्य को गुरु मान करके साधना करने का विधान है। वहां ये कहा गया है कि अगर गुरु नहीं है तो भगवान सूर्य को गुरु मानने की एक प्रक्रिया बताई गई है, उसको करके आप किसी भी शाबर मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? बताया गया है कि कामाख्या मंदिर, हिंगलाज मंदिर, अब हिंगलाज मंदिर की अगर बात करें तो वो तो भारत के विभाजन के बाद बाहर हो गया, तो उसको उसकी सुलभता तो आज कठिन है। लेकिन कामाख्या मंदिर, हिंगलाज मंदिर या ज्वाला देवी का मंदिर जो कि हिमाचल में है, इन मंदिरों में जा करके ताड़ के पत्ते पर जो मंत्र आपको जपना है या जिस मंत्र की चाहते हैं कि आप दीक्षा हो, उस मंत्र को आप लिखिए और एक नया मिट्टी का घड़ा लीजिए, उस मिट्टी के घड़े में पूरा जल भरिए और उस जल में उस शाबर मंत्र को डाल दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और 3 बार बोलिए कि सूर्य ही गुरु है, सूर्य ही गुरु है, सूर्य ही गुरु है। ऐसा बोल करके भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए और जिस मंत्र का आप ये प्रयोग कर रहे हैं या जिस मंत्र को आप दीक्षा में लेना चाहते हैं, उस मंत्र का वहीं पे बैठे बैठे 108 बार जप करिए और ऐसी भावना कीजिए कि भगवान सूर्य आपके गुरु हुए। तो ऐसी स्थिति में वो मंत्र आपको ग्रहण कर लेता है या वो मंत्र आपको स्वीकार कर लेता है, तो जो निगुरे का विधान है यानी बिना दीक्षा की जो मनाही है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये कह देने का मतलब ये नहीं है कि दीक्षा की कोई महत्ता नहीं, दीक्षा की महत्ता निसंदेह है, उसकी तुलना इस विधान से नहीं की जा सकती। ये आपद धर्म की स्थिति है कि आपको किसी मंत्र जप की बहुत विशेष आवश्यकता है लेकिन शरीरधारी गुरु की उपलब्धता नहीं है, तो मरता क्या नहीं करता की स्थिति में ये विधान करके उस मंत्र को जपा जा सकता है। इस तरीके से जपने से दोष नहीं लगता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अगर हम किसी स्थान पे जप करना चाहें शाबर मंत्र का, तो वो कौन से प्रसिद्ध स्थान है? देखें, गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर, संपूर्ण काशी, ज्वाला देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, गुरु का आवास, कोई भी शांत एकांत स्थान, एक लिंग की स्थिति या जहां आपका मन लगे वहां जपा जा सकता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो जहां शांति से आप जप कर पाएं वहां जपा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि शाबर मंत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके सामने उजागर किए हैं। प्रभु इच्छा से आपका इससे भला हो। सीताराम।